क्या हाल है बच्चा लोग? सब बढ़िया। फर्स्ट क्लास। तैयारी चल रही है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मुझे लग रहा है कि अब आप लोग मन लगा कर पढ़ रहे हैं, क्योंकि आप कभी कभी कमेंट जब कर रहे हैं, अच्छा भी, कुछ सुझाव वाले भी, तो मुझे लगता है कि वो आपकी तैयारी अच्छे से चल रही है। मेरा भी प्रयास है कि आपकी तैयारी में एक चार चांद लगाएं और हम भी आपके सहयोगी बन सकें। तो आशा करते हैं कि मैं आपके काम आ सकूं, क्योंकि कहा जाता है कि अपने लिए जिए तो क्या जिए, ऐ दिल तो जी जमाने के लिए। तो अगर आपके सफलता में हम एक कदम भी आपके साथ चल सके, तो मैं समझूंगा कि हमारा भी जीवन आपके काम आ सका। तो आइए आज इसी सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए कुछ और क्वेश्चंस की बात करते हैं, जो कि जेई और नीट के लिए इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चंस हमने कॉन्सेप्चुअल ही उठाया है, क्योंकि बहुत लेंदी क्वेश्चंस आजकल नहीं पूछे जाते हैं। कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं, ट्रिक बेस्ड होते हैं। तो आइए जरा उन क्वेश्चंस को देखते हैं और जो कॉन्सेप्ट्स है उसको समझते हैं। जैसा कि आपने देखा है कि मैं जब भी किसी क्वेश्चन को बताता हूं, तो ये जरूर प्रयास रहता है कि उस क्वेश्चन में क्या करें और क्या न करें, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोग के सामने ये रहा। देखिए क्या क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में ये कहता है कि हम लोगों के पास एक फिलामेंट है किसी बल्ब का, और वो बल्ब पे लिखा गया है, उसका रेटिंग है 500 वाट और 100 वोल्ट। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि 100 वोल्ट देने पे 500 वाट वो देगा। 100 वोल्ट से ज्यादा देंगे तो फ्यूज कर जाएगा बल्ब, और कम देंगे तो 500 वाट नहीं देगा, उससे कम पावर देगा। ये इसका मतलब है लिखने का। कहता है कि एक बल्ब है जिसका रेटिंग इतना है और इसको यूज किया जाता है 230 वोल्ट मेन सप्लाई से। अब देखिए समझिए, 230 वोल्ट से जब हम जोड़ेंगे इस बल्ब को डायरेक्ट, तो ये तो फ्यूज ही कर जाएगा, क्योंकि इसका जो रेटिंग है 100 वोल्ट का है। इसका मतलब 100 से ज्यादा वो टॉलरेट नहीं कर सकता है। और यदि हम 230 अप्लाई कर दें जिससे बहुत ज्यादा है, तो डायरेक्ट फ्यूज हो जाएगा। तो क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। इसको बचाने के लिए क्या किया है कि व्हेन अ रेसिस्टेंस आर इज कनेक्टेड इन सीरीज, कहता है कि जब इस बल्ब के साथ एक रेसिस्टेंस आर को सीरीज में लगा देते हैं। तो आइए जरा डायग्राम भी बना लें। ये मान लीजिए कि हमारा जो है बल्ब है फिलामेंट वाला, और उसके साथ ये हमारा रेसिस्टेंस है, और इसको एक सप्लाई देना है 230 वोल्ट का। और इस बल्ब का जो रेटिंग है वो इस पे लिखा हुआ है 500 वाट। और ध्यान रहे कि ये 100 वोल्ट पे 500 वाट दे रहा है। तो इस क्वेश्चन में आगे बोलता है कि इट वर्क्स परफेक्टली एंड द बल्ब कंज्यूम 500 वाट, द वैल्यू ऑफ आर इज। कहता है कि जब इसके साथ सीरीज में हम आर रेसिस्टेंस जोड़ देते हैं, तो यह बल्ब परफेक्टली वर्क करता है, मतलब फ्यूज वगैरह नहीं होता है, और ये पावर देता है 500 वाट। बेटा जैसे ही 500 वाट ये दिया, तो ये तो तय हो गया कि बल्ब में जो वोल्टेज सप्लाई हुआ वो वोल्टेज 100 वोल्ट हुआ, और टोटल वोल्टेज यहाँ पे 230 है। तो 100 जब इसको मिल गया, तो रेस्ट जो वोल्टेज बचा 130 वोल्ट। तो 130 वोल्ट इसको सप्लाई हो गया। अब ध्यान ये देना है कि हमको पूछा है कि आर की वैल्यू बताइए। बेटा जब इसको 100 वोल्ट यहाँ मिल रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि इसका आई आर जो है, अगर इस फिलामेंट का रेसिस्टेंस हम आर मान लें, तो इसका आई आर इज इक्वल टू 100 है, और इसका आई आर इज इक्वल टू 130 है, और जो आई इसमें है वही आई तो इसमें है। तो हम यहां से लिख सकते हैं कि आई आर इज इक्वल टू 130। एक इक्वेशन हमारा हो गया, और हमको आर पूछा है लेकिन आई नहीं जानते। अब क्या है बेटा कि यहाँ पे यदि हम बल्ब से सोचते हैं आई निकालने के लिए, तो पावर का एक फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू वी आई। और ये पावर क्वेश्चन के अनुसार 500 दे रहा है,
वोल्टेज तब इसका 100 हो जाएगा, तभी वो 500 देगा, और आई नहीं जानते हैं, तो आई का वैल्यू निकल गया 5 एम्पियर। और जब ये आई निकल गया तो यहां से हमारा आर भी निकल जाएगा कि आर इज इक्वल टू हो जाएगा 130 दिस होल डिवाइडेड बाई आई 5, और ये हो जाएगा, इसको आप कटा दीजिए तो 26 से कट जाएगा ये, तो 26 ओम इसका बेटा आंसर हो जाएगा। तो यही क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल तो है नो डाउट। इस बल्ब को 230 वोल्ट से जोड़ते तो फ्यूज कर जाता, तो इसीलिए सीरीज में जोड़ दिया एक रेसिस्टेंस। उससे क्या हुआ कि अब इन दोनों का सम हो गया 230। यही बात है। तो आशा करते हैं कि क्वेश्चन आपको बेटा समझ में आ गया होगा। इसको दिमाग में रखिएगा, इस तरह के बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं, आगे की तरफ चलते हैं। बच्चा लोग एक क्वेश्चन और भी है। ये क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया है कि एक सर्किट दिया हुआ है हम लोगों को, और इस सर्किट में कहता है कि एक वोल्ट मीटर लगा हुआ है, और ये वोल्ट मीटर 5 वोल्ट का रीडिंग लेता है, 5 वोल्ट का, 5 वोल्ट रीड कर रहा है। तो पूछता ये है कि इस वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस कितना होगा, क्या रेसिस्टेंस होगा। बच्चा हमको नहीं पता इसका रेसिस्टेंस क्या है, मान लेते हैं, कुछ भी तो मान ही सकते हैं। तो हमने मान लिया कि इसका रेसिस्टेंस आर है। अब क्या होगा, देखिए इसको इजली बनाइए, ज्यादा बिना दिमाग खपाए हुए। आर जो है वोल्टमीटर वाला रेसिस्टेंस और 100 ओम किस कॉम्बिनेशन में है, तो पैरेलल में है। तो इस दोनों का पैरेलल का आप इक्विवेलेंट लिख दीजिए। पैरेलल का क्या लिख दीजिए, इक्विवेलेंट। आप कहेंगे क्यों, अभी बताते हैं कि पैरेलल का इक्विवेलेंट क्यों लिख रहे हैं। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट लिखेंगे पैरेलल में, तो ये हो जाएगा R1 इंटू R2 यानी कि 100R, और बटा में हो जाएगा R1 प्लस R2, 100 प्लस R, यही इसका इक्विवेलेंट हो गया ये। और ये जो 50 था वो तो रह ही गया। अब क्या है कि जो हमारा सिंगल सेल था ये वाला, ये सेल जब करंट सप्लाई करेगा तो पूरा लूप में एक ही करंट जाएगा हर जगह। तो इसका हम करंट निकाल लेते हैं, करंट कितना हो जाएगा। तो करंट अगर पूरे लूप में एक ही करंट जा रहा हो तो उस लूप का करंट होता है, तो उस लूप में जो बैटरी लगा हुआ है उसका ईएमएफ डिवाइडेड बाय उस लूप का टोटल रेसिस्टेंस कितना है। तो टोटल रेसिस्टेंस तो ये है 50 प्लस 100R दिस होल डिवाइडेड बाय 100 प्लस R। इसको बेटा सॉल्व करेंगे आप तो ये ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा 10 इंटू 100 प्लस R एंड दिस होल डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा 5000 प्लस 50R और 100R, तो 150R। तो ये हमारा करंट निकल गया। अब क्या है कि करंट जब निकल गया तो ये जो इक्विवेलेंट निकाले थे हम लोग आर इक्विवेलेंट, इसमें पीडी कितना होगा। तो किसी भी रेजिस्टेंस का पीडी कितना होता है, आईआर होता है। तो इक्विवेलेंट का पीडी लिख दीजिए आईआर। इक्विवेलेंट का पीडी जब पैरेलल का निकाल देंगे तो बहुत सारा रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में होता है तो याद रखिए कि उसकी खासियत ये है कि उसका जो आप इक्विवेलेंट निकालेंगे पैरेलल वालों का, उसी का जो पीडी होगा इक्विवेलेंट का पीडी, वही पीडी जो पैरेलल में रेजिस्टेंस लगे होते हैं उन सभी का होता है। जैसे R1 R2 R3 तीन अगर पैरेलल में है और आपने इसका इक्विवेलेंट का पीडी निकाल दिया, सपोज कीजिए कि X आ गया, तो वही X R1 में भी होगा, R2 में भी होगा, R3 में भी होगा। तो हम इस इक्विवेलेंट का यदि पीडी निकालें तो IR लिखेंगे, इसमें I हम निकाल चुके हैं और R इसका इतना है, तो पीडी इक्विवेलेंट में हो जाएगा हमारा IR कर दीजिए, तो ये हो गया 10 इंटू 100 प्लस R दिस होल डिवाइडेड बाय 5000 प्लस 150R, ये हो गया हमारा I इंटू R। R जो इसका है ये है 100R दिस होल डिवाइडेड बाय 100 प्लस R, तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो ये पीडी हमारा हो जाएगा आपको 1000R दिस होल डिवाइडेड बाय 5000 प्लस 150R के बराबर। ये
V इक्विवेलेंट निकल गया, इक्विवेलेंट में PD, V माने वोल्टेज, इक्यू मतलब इक्विवेलेंट में, और चूंकि पैरेलल का जो इक्विवेलेंट होता है उसी का PD निकाल गया, तो जो जो रेसिस्टेंस पैरेलल में है वो सभी का होगा, यानी कि यही PD वोल्टमीटर में भी होगा और 100 में भी, क्योंकि यही दोनों पैरेलल में था ना। तो वोल्टमीटर का रीडिंग तो 5 दिया हुआ है, दीजिए इक्वल टू 5 कर दीजिए। अब इसको बेटा सॉल्व कर लीजिए, तो ये आ जाएगा 25,000 हो गया, ये मल्टीप्लाई करने पे क्रॉस कर दिया और 750 हो जाएगा। R दिस इज इक्वल टू 1000 R। इसको सॉल्व करेंगे तो 25,000, 25 है, दिस इज इक्वल टू 250 R। तो R जब निकालेंगे हम तो ये 100 से कैंसिल हो जाए, तो R इज इक्वल टू 100 ओम हो गया आंसर। तो इस वोल्टमीटर का रेसिस्टेंस हम लोगों का निकल गया, आप देख सकते हैं। ये हमने लिखा है 25,000, इसको फिर से लिख देते हैं। $25,000 है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके लाए थे। तो ये क्वेश्चन हम लोग का सॉल्व हो गया। तो कुछ खास नहीं है इसमें, बस याद रखना है कि जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस होते हैं उनके इक्विवेलेंट का पीडी यदि हम निकाल दिया, इसका मतलब है कि हर रेजिस्टेंस का पीडी वही होगा जो पैरेलल में है। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी आगे बढ़ाते हैं, ये हम लोग को समझ में आ गया। हम बार बार बोल रहे हैं कि हमने जानबूझ करके ऐसे क्वेश्चंस को उठाए हैं जो कि कॉन्सेप्चुअल हैं, जिसमें कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है। प्लेन सवाल को बनाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वैसे क्वेश्चंस आते नहीं है, कुछ ना कुछ तो उसमें कॉन्सेप्ट होना ही चाहिए, ट्रिक्स होने चाहिए। देखिए बेटा एक क्वेश्चन और आ रहा है, ये क्वेश्चन कहता है कि इन द फिगर द पोटेंशियोमीटर वायर एवी हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम। एक पोटेंशियोमीटर है, ये आपने पढ़ा होगा पोटेंशियोमीटर, कि उसमें एक वायर होता है, उससे एक सेल जुड़ा होता है, फिर एक सेल और जोड़ते हैं, तो वही सब जुड़ा हुआ है यहाँ पे। और कहता है कि इस वायर का रेजिस्टेंस जो एवी वायर है, पोटेंशियोमीटर वायर एवी वायर, तो आर एवी बेटा हमको दिया गया है, इस पूरे वायर का रेजिस्टेंस दिया हुआ है कि 5 ओम है। कहता है एंड लेंथ 10 मीटर, इसका लेंथ 10 मीटर है, एबी का लेंथ 10 मीटर है, मतलब 10 मीटर लेंथ का इतना रेजिस्टेंस है। तो 1 मीटर का कितना होगा रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ अगर निकाल कर रख लें तो शायद काम आएगा। तो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ जो हमको आएगा, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ये निकाल लीजिए। यहां से यहां तक 10 मीटर है, 10 का 5 ओम है, तो 1 का कितना होगा, तो ये हो जाएगा 0.5 ओम पर मीटर। ये रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ निकल गया। क्वेश्चन में कहता है कि जब जॉकी को यहां सटाते हैं, टच कराते हैं एम पर, तो एम पूछा है कि जो एम लेंथ है, इस लेंथ का वैल्यू पूछा है। यदि ये गैल्वेनोमीटर जो जी है यहाँ पे, यदि ये बैलेंस हो रहा है, बैलेंसिंग लेंथ मतलब इसमें करंट नहीं जा रहा है, गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं जाना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। तो कहता है कि एम लेंथ बता दीजिए कि कितना होगा, कहाँ पे जॉकी टच कराया गया होगा पोटेंशियोमीटर वायर पे। देखिए बेटा थोड़ा इसको सर्जरी कीजिए क्वेश्चन को, कि गैल्वेनोमीटर में नल पॉइंट लाना है, बैलेंस करना मतलब नल पॉइंट लाना, मतलब उसका रीडिंग 0 करना, मतलब उसमें कोई करंट नहीं जाए। तो इतना तो तय है कि जो 0.4 वोल्ट वाला सेल है ये कोई करंट नहीं देगा इस सर्किट में। आप बोलेंगे क्यों? क्योंकि यदि ये करंट दिया तो सेल का प्रिंसिपल है कि जो करंट वहां से निकलता है लौट के वो आता भी है उसी सेल के नेगेटिव में, जितना पॉजिटिव से निकला उतना नेगेटिव में लौट के आए। तो ये करंट जब लौट के आएगा तो फिर गैल्वेनोमीटर से पास कर जाएगा, तो गैल्वेनोमीटर में तो 0 रीडिंग नहीं आएगा, बैलेंस तो नहीं होगा। इसलिए 0.4 वोल्ट का जो सेल है उसको करंट नहीं देना होगा, ठीक, क्वेश्चन के अनुसार। दूसरी बात, ये जो 5 वोल्ट का सेल है, इसको सोचिए कि यदि ये करंट देता है और इसका करंट यहाँ ए पर पहुंचता है, तो इस ए पॉइंट पर आके इस करंट को डिवाइड भी नहीं होना होगा। कहिएगा क्यों? क्योंकि यदि ये करंट इस तरह से डिवाइड हुआ तो ये डिवाइड होने के बाद गैल्वेनोमीटर में जाएगा,
गैल्वेनोमीटर में जाएगा तो फिर जीरो कैसे शो करेगा, बैलेंस कैसे होगा गैल्वेनोमीटर। इसका मतलब ये करंट ए पर आकर के और सीधे ए बी में चला जाएगा, इस ब्रांच में नहीं आएगा, इधर नीचे नहीं आएगा। मतलब इस क्वेश्चन में एक बात तो प्रूफ हो गया कि यदि हम बैलेंसिंग चाहते हैं तो गैल्वेनोमीटर में नहीं करंट अगर चाहते हैं तो ना तो 0.5 वोल्ट का करंट दे और 5 वोल्ट का करंट पूरा पूरा इस एबी से होता हुआ ऐसे इस 5 वोल्ट में ही लौट जाए। तो यदि इस आई करंट को हम निकाल लें कि 5 वोल्ट ने कितना करंट दिया, तो आप देख सकते हैं कि इसका करंट पूरा इस लूप में घूम रहा है, सेम करंट पूरे लूप में, इससे मतलब ही नहीं है, इसमें कुछ गया ही नहीं है। तो इस लूप के करंट को आप लिख दीजिए, इस लूप में बैटरी का वोल्टेज कितना है 5, तो नेट ईएमएफ और टोटल रेजिस्टेंस देख लीजिए, तो यहाँ 45 है और ए बी का 5 है, तो 45 और प्लस 5 जोड़ दीजिए तो 50 हो गया, यानी कि 0.1 एम्पियर का करंट जाएगा इस लूप में, बड़े वाले में। अब कहिएगा कि ये बैलेंस कैसे होगा। देखिए बेटा, करंट जब इधर से जा रहा है ए से बी की तरफ, तो करंट हमेशा चलता है बाहर में, बैटरी के बाहर में, हाई से लो। कैसे चलता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। तो आप ऐसा कीजिए कि वी जो ए एम में है उसमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालिए जरा सा, वी ए एम निकालिए, ए एम मतलब वोल्टेज निकाल रहे हैं इस वायर में, तो वोल्टेज होता कितना है आई आर, आई तो हमको पता है 0.1 है, और लेंथ सॉरी रेसिस्टेंस नहीं पता है, और यही लेंथ पूछा है कि कितना लेंथ होगा। इस लेंथ को यदि हम कुछ मान लें एल, तो इतना लेंथ का कितना रेसिस्टेंस होगा, 1 मीटर का था 0.5, पहले ही निकाल लिए थे कि 1 मीटर लेंथ का 0.5 है, तो एल का कितना होगा, ये हो जाएगा 0.5 एल, तो ये हो जाएगा हमारा 0.05 एल। ये वोल्टेज हो गया ए एम में, आई आर कर दिए, आर एम का निकाल के, यही एल पूछा है। अब जरा देखिए, चूंकि करंट ए से एम की तरफ जा रहा है और करंट हाई से लो पोटेंशियल पे चलता है, तो समझने के लिए आप ऐसा मान लीजिए अपने मन से कि यहाँ पर एक झूठा बैटरी है, झूठा बैटरी है, इधर हाई पोटेंशियल है, इधर लो पोटेंशियल है, झूठा बैटरी है, और उसका वोल्टेज इतना मान लीजिए 0.05 एल। अब नीचे वाले लूप में आ जाइए, आप देख सकते हैं कि इस नीचे वाले लूप में तो करंट गया नहीं है, इसमें इस ब्रांच में, तो करंट कैसे नहीं गया होगा, कैसे समझेंगे। तो देखिए इस लूप में दो बैटरी है, ये झूठा बैटरी जो आपको समझाने के लिए बोले, इतना वोल्टेज का मान लिए, कितना वोल्टेज का एक बैटरी है, तो ये बैटरी क्या चाहता है कि नीचे वाले लूप में हम ऐसे करंट दें एंटी क्लॉकवाइज, और जो 0.4 वोल्ट है वो चाहता है कि इस लूप में क्लॉकवाइज करंट है, और करंट इसमें होना ही नहीं चाहिए, और ये दोनों समझिए कि आपस में झगड़ा कर रहा है, दूसरे को अपोज कर रहा है। 0.5 वोल्ट का करंट क्लॉकवाइज जाना चाह रहा है, और इस सूडो बैटरी झूठा बैटरी का करंट एंटी क्लॉकवाइज, और दोनों लड़ाई कर रहा है। तो दोनों समाप्त कब हो जाएगा, जब दोनों वोल्टेज बराबर हो जाए। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो वोल्टेज हमारा है 0.05 एल, सूडो बैटरी वाला झूठा बैटरी है ये, उसको 0.4 के बराबर होना चाहिए। एल निकाल दीजिए, एल कितना हो जाएगा 0.4 दिस होल डिवाइडेड बाय 0.05, डेसिमल हटाइएगा तो ये हो जाएगा 40/5, यानी कि 8 मीटर, 8 मीटर आ जाएगा, 8 मीटर, 8 मीटर, और 8 मीटर ऑप्शन ये है। तो हमने इस क्वेश्चन को किस तरह से सोचा, जरा आप भी सोचिएगा कि कैसे बैलेंस कराया, और बैलेंस कराने का मतलब क्या होता है बहुत डिटेल्स में आपको समझाए। तो आशा करते हैं कि आप उसको समझे होंगे, और इस कॉन्सेप्ट को लेकर के और भी जो आपके पास क्वेश्चंस है, आपके पास क्वेश्चन बैंक है या जो भी नोट्स होगा आपके पास उसमें क्वेश्चंस होंगे, उसको सॉल्व कीजिए, मॉड्यूल वगैरह को या बुक वगैरह सॉल्व कीजिए, कहीं से भी क्वेश्चन आप पोटेंशियोमीटर पे सॉल्व कीजिए, आपको सारे क्वेश्चंस बनते चले जाएंगे। समझ में आई बात। चलिए, आज हमने इंस्ट्रूमेंट पर ही क्वेश्चन लिया है, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज इंस्ट्रूमेंट पे कुछ काम करूं, इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करूं। तो इंस्ट्रूमेंट से ये क्वेश्चन और आया है हमारे पास। इसमें कहता यह है कि हमारे पास एक सर्किट है, आपको भी दिख रहा होगा,
इस सर्किट में एक वोल्ट मीटर दिखाई दे रहा है और एक अमीटर दिखाई दे रहा है। तो कहता है वोल्ट मीटर का रीडिंग बताइए और अमीटर का रीडिंग बताइए। वोल्ट मीटर का रीडिंग बताइए, अमीटर का रीडिंग बताइए। देखिए अमीटर क्या करता है, जो करंट इससे होके पास करता है उसको नोट करेगा, जो करंट इसमें पास करेगा उसको नोट करेगा, पहली बात। वोल्ट मीटर क्या करता है, और जिन दो पॉइंट्स के बीच कनेक्टेड है उसका पीडी नोट करेगा। और वोल्ट मीटर के बारे में बेटा यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ है, ये आइडियल है कि रियल है, तो कुछ नहीं लिखा तो आइडियल है। आइडियल वोल्ट मीटर का मतलब होता है इसमें कभी कोई करंट जाएगा ही नहीं। बार बार बोले हैं कोई करंट नहीं जाएगा, मतलब ये हुआ कि आप यदि इस सर्किट में इस सेल से करंट लेते हो तो वो करंट इधर मत भेजो, चूंकि आइडियल वोल्ट मीटर है वो सीधे करंट ऐसे आएगा, ऐसे होता हुआ 4 से इस अमीटर से पास करता हुआ इस सेल में आ जाए, ये आ जाए। अभी आप वोल्ट मीटर को भूल जाओ, इसका कोई काम ही नहीं है, इसमें करंट जा ही नहीं रहा है। तो हमने क्या देखा, इस पूरे लूप में एक ही करंट आ रहा है, सेम करंट पूरे लूप में हर ब्रांच में फ्लो कर रहा है। तो यदि एक लूप के हर ब्रांच में सेम करंट फ्लो करता हो तो उस करंट को ऐसे लिख दीजिए, I इज इक्वल टू क्या लिख दीजिए, उसमें वोल्टेज कितना है 6 और रेजिस्टेंस कितना हो गया 1 + 6 + 4, तो 6 6 4 11, 6/11 एम्पियर का हो गया, ये करंट हो गया। अब वोल्ट मीटर पे आइए, वोल्ट मीटर क्या रीड करेगा, यही अमीटर का करंट हो गया, एक आंसर तो हो गया 6/11। और वोल्ट मीटर क्या रीड करेगा, इन दोनों पॉइंट के बीच का पीडी। अब ध्यान से देखिए, जो 6 वोल्ट सेल है उससे करंट निकल रहा है, ऐसे उससे करंट निकल रहा है। तो जब किसी सेल से करंट निकलता है तो वो सेल डिस्चार्जिंग की अवस्था में कहलाता है। क्या कहलाता है, डिस्चार्जिंग की अवस्था में। और डिस्चार्जिंग में टर्मिनल पीडी जो होता है सेल का, दोनों छोर के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, उसको टर्मिनल पीडी बोलते हैं। तो टर्मिनल पीडी जो होगा सेल का, जब उससे करंट निकलता है तो जाई माइनस आई आर होता है। और जाई कितना है उसका 6, आई कितना है 6/11 और आर कितना है 1। तो कितना हो गया बेटा, ये 6 कॉमन हो गया और 11 में से किया तो 10 और बटा 11, यानी कि 60/11 वोल्ट। ये हो गया हमारा सेल का टर्मिनल पीडी। और ये वोल्ट मीटर पैरेलल में कनेक्टेड है तो यही रीडिंग देगा 60/11, 60/11 देगा और करंट होगा 6/11। ऐसा ढूंढिए 6/11 किस में है, इसमें है, डी में, डी में है। और ये 60 होगा, 6 नहीं है, 60/11 हो जाएगा यहाँ ऑप्शन में, क्योंकि जाई माइनस आई आर की है ना, आई अभी निकाल ली है, R1 है, तो 66 में से 6 गया तो 60 बचेगा, तो यही ऑप्शन हो जाएगा डी। ये करेक्शन कर लीजिएगा, 60 है, 60/11। तो ये तो इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ खास दम नहीं था, कोई भी बच्चा इसको बना देगा। आइए एक क्वेश्चन हमारे पास जो दिखाई दे रहा है, इस क्वेश्चन में क्या है जरा समझते हैं। इसमें एक सर्किट दिया हुआ है, कहता है कि इन द बिलो सर्किट द बैटरी E1 हैज एन ईएमएफ 12 वोल्ट। ये दिया हुआ है 12 वोल्ट का, 12 वोल्ट का एक सेल लगा हुआ है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, 0 है, मतलब ये आइडियल सेल है, आइडियल सेल का रेजिस्टेंस नहीं होता है। कहता है कि वाई बैटरी E2 हैज एन ईएमएफ ऑफ 2 वोल्ट, ये 2 वोल्ट का है, 2 वोल्ट का ये भी है। कहता है कि x की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं आए। यहाँ क्वेश्चन छूटा हुआ है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x, व्हाट वैल्यू ऑफ x गैल्वेनोमीटर will not be deflected, डिफ्लेक्टेड नहीं होगा, मतलब इसमें करंट नहीं होगा। अब देखिए करंट क्यों नहीं होगा, फिर वही बात,
जरा समझिए, इसमें करंट नहीं होना है, ये तो क्वेश्चन कह रहा है। यदि इसमें करंट नहीं होगा, इसका मतलब है कि 2 वोल्ट का जो सेल है यहाँ पे लगा होगा, ये करंट नहीं देगा। क्योंकि यदि ये करंट दिया तो ये करंट को लौट के फिर इतना ही आना भी होगा इस सेल में। तो जब ये देगा और लौट के आएगा तो इससे तो करंट चल ही जाएगा। इसका मतलब हुआ कि ये करंट नहीं देगा, नहीं दे पाएगा। समझ गए ना? अब देखिए 12 वोल्ट का क्या होगा। 12 वोल्ट वाला जो सेल है ये करंट ऐसे देगा, और यहाँ आके उसको गैल्वेनोमीटर में तो जाना नहीं है। क्वेश्चन कहता है कि गैल्वेनोमीटर में 0 डिफ्लेक्शन आना चाहिए, तो वो करंट सीधे ऐसे आ जाए, ऐसे ऐसे आ जाए, इसमें आ जाए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आप इसको ऐसे समझिए कि इसमें करंट कितना होगा। इसका करंट तो इसी लूप में रह गया, तो ये जो करंट आई है इसको कैलकुलेट कीजिए। तो आई निकालेंगे तो इस लूप का वोल्टेज और बटा टोटल रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा, 500 और प्लस एक्स, ये निकल गया। अब क्या है कि चूंकि यहां पर करंट जा नहीं रहा है, इसमें नहीं करंट जा रहा है, तो इसका मतलब फिर वैसे ही सोचिए, ये जो रेसिस्टेंस एक्स है, सपोज कीजिए थोड़ा देख लीजिए बैटरी है, करंट ऊपर से नीचे की ओर है, तो ऊपर हाई मान लीजिए पोटेंशियल बैटरी का, नीचे लो। समझने के लिए आपको हम समझा रहे हैं। इस रेसिस्टेंस की जगह एक सेल समझिए, तो इस लूप में 2 सेल हो गया, इस वाले लूप में जिसमें गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, और दोनों सेल E2 वाला और ये वाला एक्स वाला सेल दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहा है। देखिए ये क्लॉकवाइज करंट देना चाहेगा और E2 वाला एंटी क्लॉकवाइज। तो जब दोनों का वोल्टेज बराबर होगा तभी ना एक दूसरे को कैंसिल करेगा। तो इस एक्स का वोल्टेज बराबर ये कर दीजिए। मैं फिर कह रहा हूं कि एक्स में चूंकि पीडी है, तो समझने के लिए उतना पीडी का हमने एक सेल मान लिया आपको समझाने के लिए, और ऊपर पॉजिटिव रखा क्योंकि करंट ऊपर से नीचे आ रहा है, तो करंट हाई से लो चलता है। तो सेल के टर्म में आप ज्यादा समझेंगे। ये दोनों सेल एक दूसरे को अपोज करके मारामारी करके आपस में खत्म हो जाएगा। तो इसका पीडी लिख देंगे हम, इस सेल का पीडी कितना होगा, जो एक्स का वोल्टेज होगा। एक्स का वोल्टेज क्या होता है, आई आर। तो क्या लिखेंगे हम, आई होगा 12 बटा 500 प्लस एक्स, ये हो गया आई इंटू आर एक्स, आई आर बराबर क्या हो जाएगा 2। तो इसको सॉल्व कीजिए, कितना हो जाएगा ये 12x इज इक्वल टू 1000 प्लस 2x। इसका मतलब 10x इज इक्वल टू 1000, इसका मतलब x इज इक्वल टू 100। तो 100 ओम x की वैल्यू होगी। यही क्वेश्चन था, 100 ओम। इस क्वेश्चन में थोड़ा सुधार था, छूट गया था कि x की क्या वैल्यू होने के लिए गैल्वेनोमीटर में नो डिफ्लेक्शन होगा। तो वो क्वेश्चन हमने आपको ऐड करके बता ही दिया है। तो यही तो है, आई बात समझ में। बेटा एक क्वेश्चन सामने आ रहा है हम लोगों को, जिसमें कहता है कि 20 वोल्ट सेल में करंट कितना होगा, और 3 सेल यहां लगा हुआ है, 3 ठो सेल लगा हुआ है। देखिए ऐसे तो लोग किरचॉफ लॉ से इसको बनाता ही है कि किसी एक सेल से करंट मान के चला, उसको डिवाइड कर दिया, लूप में घूम लिया, इक्वेशन तैयार कर दिया, बना दिया। हम जरा सा इसको दूसरे मेथड से कोशिश करते हैं बनाने का आपके लिए। इस मेथड को भी सीखिए। आइए इसको सीखते हैं। कैसे सीखते हैं, तो देखिए यदि हम ये मान लें, यदि हम ये मान लें, क्या मान लें कि हमको यहां का कुछ पोटेंशियल मान लेते हैं। समझिएगा आप भी जरा सा, यहाँ का पोटेंशियल 0 है। कुछ भी मान सकते हैं आप, कोई जरूरी नहीं है कि 0 ही मान लें। आप 2, 4, 10, 20, 50 कुछ भी मान सकते। तो हमने यहाँ का 0 मान लिया, तो यहाँ का पोटेंशियल बेटा हो जाएगा 20 वोल्ट, क्योंकि यहाँ 0 है तो यहाँ से यहाँ तक वायर है, सब जगह 0 है, और डिफरेंस 20 का है,
मतलब यहाँ का डिफरेंस 20 है, और ये हाई है मतलब इस लोअर से ज्यादा है 20 वोल्ट। ये पॉजिटिव निगेटिव जो आप शो करते हैं, इसका मतलब यही है कि जितना यहाँ निगेटिव पे मानेंगे उससे 20 ज्यादा ऊपर माने। तो यहाँ 0 माने हैं तो यहाँ 0 हो गया, तो इससे 20 ज्यादा यहाँ 20 वोल्ट हो जाएगा। यहाँ 20 वोल्ट है, फिर वायर है, यहाँ भी 20 वोल्ट हो जाएगा। ये 20 वोल्ट हो गया, यहाँ भी 20 वोल्ट होगा। तो यहाँ का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इस जगह का 16 का डिफरेंस है, और ये हाई है, मतलब यहाँ से ज्यादा हो जाएगा 16 वोल्ट ज्यादा। तो 20 में 16 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 36 वोल्ट यहाँ हो जाएगा। यहाँ कुछ और पोटेंशियल होगा, 0 होगा, क्योंकि यहाँ वायर है। यहाँ 36 मत लिख दीजिएगा, क्योंकि बीच में रेजिस्टेंस आ गया। यहाँ 0 है तो यहाँ भी 0 होगा, यहाँ भी 0 होगा, है ना। जब 2 पॉइंट के बीच वायर हो तो सेम पोटेंशियल होता है। अब इधर आइए, यहाँ 20 है तो यहाँ भी 20 होगा। ये 16 का डिफरेंस है। 16 का डिफरेंस होने का मतलब ये होता है कि इन दोनों में 16 का डिफरेंस है। तो यहाँ मान लिया 20, तो यहाँ पर इससे कम कर दीजिए, क्योंकि ये कम है इससे। तो 20 में से 16 गया तो यहाँ 4 वोल्ट हो जाएगा। ये 4 वोल्ट होगा यहाँ का पोटेंशियल। यहाँ 20 है तो 16 घटा दीजिए, क्योंकि कम है। अब देखिए बेटा, आप ऐसे समझिए कि ये जो 2 ओम है, तो इस 2 ओम में जो करंट होगा, ये जो करंट आएगा, मान लीजिए I1। तो I1 कैसे लिखते हैं, किसी रेसिस्टेंस का जो करंट होता है वो होता है उस रेसिस्टेंस का पीडी। पीडी कितना है इस रेसिस्टेंस का, बताइए। पीडी है 4 - 0, 4/2, 4/2 बराबर 2 ओम, सॉरी 2 एम्पियर। और 4 ओम का क्या होगा, I2 मान लिया, I2 मान लिया, I2। तो इसमें कितना होगा, 36 - 0, यानी कि 36/4, ये हो जाएगा 9 एम्पियर। 9 एम्पियर, तो इसमें 9 एम्पियर आ रहा है, इसमें 9 एम्पियर, और इसमें आ रहा है 2 एम्पियर। ऐसे 2 एम्पियर आ रहा है। तो ये 2 एम्पियर कहां से जाएगा, इधर से ही पास करेगा, और 9 एम्पियर ये, तो दोनों मिलकर इधर आके किरचॉफ फर्स्ट लॉ से 11 एम्पियर का करंट इसमें चला जाएगा। कितना चला जाएगा, 11 एम्पियर का। तो हमने कोई इक्वेशन तैयार नहीं किया, हमने कोई इक्वेशन तैयार नहीं किया, डायरेक्ट हमने पोटेंशियल की मदद से इसको सॉल्व किया। आप भी इस मेथड को सीखिए जिस तरह से हमने सॉल्व किया है, तो इक्वेशन सॉल्व करने से बच जाएंगे, आपका समय बचेगा। लूप में घूमने से जो इक्वेशन तैयार करने में समय लगता है वो सब बच जाएगा, है ना। तो ये बात है। तो आशा करते हैं कि आज का डिस्कशन आपको समझ में आया होगा, अच्छा भी लगा होगा। नहीं अच्छा लगे तो भी लिखिएगा, और अच्छा लगे तो भी लिखिएगा। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। कोशिश है कि आपको सफलता दिलाने में मैं जो कुछ कर सकता हूं वो करूं। तो हमसे जुड़े रहिए, अपने सुझाव देते रहिए। यदि कुछ लगे कहीं पे कि यहाँ पर ऐसा होता तो और बेहतर होता, तो भी लिखा कीजिए, क्योंकि मैं अप्रिशिएट करता हूँ लोगों को, उनके विचारों को। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब्बा खैर। फिर मिलेंगे। सायोनारा, टाटा, बाय बाय, थैंक यू।